उत्तराखंड में मंत्रिमंडल विस्तार की संभावना अब जल्द ही देखने को मिल सकती है। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि नवरात्रि के दौरान यह विस्तार किया जा सकता है। ऐसा लग रहा है कि इस प्रक्रिया को लेकर कई विधायक लगातार मुख्यमंत्री से मुलाकात कर रहे हैं। इसी क्रम में राजपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक खजान दास की भी मुख्यमंत्री से भेंट हुई। हालांकि इस भेंट के बाद मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की खबरों पर खजान दास ने स्पष्ट इनकार किया। उन्होंने कहा कि वे पार्टी के सच्चे कार्यकर्ता हैं और पार्टी ने उन्हें पहले ही काफी कुछ दिया है। विधायक ने कहा कि मंत्रिमंडल में किसे शामिल किया जाएगा यह पूरी तरह मुख्यमंत्री के विवेक पर निर्भर है। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्रीय और संगठनात्मक निर्देशों के आधार पर ही इस मामले में अंतिम निर्णय लिया जाएगा। राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं कि नवरात्रि के अवसर पर मंत्रिमंडल विस्तार करना सरकार की रणनीति का हिस्सा हो सकता है। इससे पार्टी को संगठनात्मक मजबूती के साथ साथ जनता के बीच भी संदेश देने का अवसर मिलेगा। इस बीच जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं की नजर भी इस पर बनी हुई है कि आगामी मंत्रिमंडल विस्तार में कौन कौन शामिल होंगे और सरकार किन प्राथमिकताओं के आधार पर इस फैसले को आगे बढ़ाएगी। उत्तराखंड के राजनीतिक माहौल में मंत्रिमंडल विस्तार की खबर ने हलचल बढ़ा दी है। सभी राजनीतिक दल और कार्यकर्ता इस पर ध्यान दे रहे हैं और अनुमान लगा रहे हैं कि नवरात्रि तक इस प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। देखिए, मैं कहीं भी रेस में नहीं हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ और भारतीय जनता पार्टी ने मुझे अंगुली से चल करके पकड़ना सिखाया, अंगुली पकड़ करके चलना सिखाया है और भारतीय जनता पार्टी ने मुझ जैसे व्यक्ति को बहुत कुछ दिया है, संगठन से लेकर के और मंत्री पद भी दिया है। तो इसलिए मेरी कोई ऐसी कोई लालसा नहीं है। सिर्फ इतना मैं कहना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का विवेक है, जब चाहे वो मंत्रिमंडल का गठन कर सकते हैं और वो भी केंद्र की राय और प्रदेश की राय के अनुसार।